चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ जैसे हमने मोदी जी का फेस हमने स्टार्ट किया था, देखो इसमें कुछ इसमें जो मुझे डेप्थ बनाना, डेप्थ के लिए मैं अभी क्या करने वाला हूँ, चीज़ों को तो सब बैलेंस करूंगा। इमेज मैंने इंपोर्ट करने का प्रोसेस बता ही रखा था। फ्लोरिंग में आपका दिखेगा आपके यहाँ पे धीमे छोटी छोटी चीज़ों को आप तो सब बैलेंस करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे देखो आप अभी क्या जो हम लोग ये बनाते हैं इसमें डेप्थ ज़्यादा चाहिए तो आप ऐसे निकाल सकते हो, जब आपको थोड़ा सा कम चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन चीज़ों का पैसे मैनेज कर लोगे कि भाई मुझे कितना डेप्थ चाहिए, वो आपको फ्रंट एंगल में सही होना चाहिए। ठीक है, फ्रंट एंगल में अगर मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने मूव ब्रश लिया, मैंने यहाँ पे ड्रॉ साइज से मैं साइज छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो चीज़ें मैं थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करता हूँ। मेरे पास शेप्स जो है वो कुछ स्टेप से मुझे मैनेज करके देना। ये जो फ्रंट शेप हो, फ्रंट शेप को मैं यहाँ पे मैं मैनेज करके दूंगा कि मुझे किस टाइप से मैनेज करना देगा यहाँ पे। ये काइंड ऑफ जितना आपका यहाँ पे देखना यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके दो। तो ये अभी एक प्रोस्पेक्टिव में है तो ये एग्जैक्ट वो नहीं होने वाला है, थोड़ा सा आप यहाँ पे बैलेंस करके दोगे तो आप यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। मेरे पास अगर यहाँ पे देखा मैंने चीज़ों को बैलेंस किया यहाँ पे। अब जो दाढ़ी मूछ है, दाढ़ी मूछ के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक तो मैं एक्स प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एक्स सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक ही चीज़ को पहले अलग अलग निकाल के मैं मैनेज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं मास्क कर लेता हूँ। कंट्रोल प्रेस करोगे ये मास्किंग वाला पार्ट आप एक्स ऑफ कर देना। यहाँ पे देखो ये पार्ट आप हल्का सा इसको आप निकाल सकते हैं यहाँ पे देखो। ठीक है, अब ये जो पार्ट है हम लोग यहाँ पे क्या करें, जो भी मुझे दाढ़ी मूछ वाला पार्ट है मेरे पास यहाँ से मैं चाहिए को मैं ऐसे बैलेंस करके दिखाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये शेप्स को मैंने यहाँ पे दिया, ये बेसिक जो शेप है उन शेप्स को मैं यहाँ पे मैनेज कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं देखूँगा मेरे पास यहाँ पे शेप्स हैं तो आराम से पेशेंस से चीज़ों को मैनेज कर देना पे। तो यहाँ पे क्या हल्के फुल्के यहाँ पे पार्ट है तो आप इसको अलग से निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये फ्लोर आपने ऑफ कर दिया तो ये आपको यहाँ पे देखिएगा, आप इसको अलग से निकालोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ आपने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे लिटिल बिट। ठीक है, अभी आप चाहो तो इसको एक साइड से आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे काम करने देखा फ्लोरिंग पे गया मैंने देखा यहाँ पे। तो ये मतलब जो डेप्थ देखा अभी ये काइंड ऑफ यहाँ से मैंने यहाँ रख दिया यहाँ पे। ठीक है, दाढ़ी मूछ वाले पार्ट को हम लोग अलग निकाल के काम करेंगे। तो मुझे यहाँ पे इन चीज़ों को मुझे ऐसे मैनेज कर देना कि मैं यहाँ पे जो शेप्स हैं उन शेप्स के साथ यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ। यहाँ पे लोडिंग है, जैसे इन चीज़ों को मैं यहाँ पे मास्क करके मैं इसको स्प्लिट भी करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो पहले ध्यान देना है यहाँ पे चीज़ों को जो भी है मैं इसको वन करके यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। मेरे पास ये शेप्स नजर आए तो इस शेप्स के साथ मैं यहाँ पे मैनेज कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ तो फ्लोरिंग में देखो, फ्लोरिंग में आपका पार्ट देखा तो अभी मैं जितना मेरे यहाँ पे दिख रहा है उसके बाद तो मैं इन चीज़ों को तो उसमें मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। जैसे अगर हमने यहाँ पे किया तो हम लोगों ने हेयर वाला पार्ट यहाँ पे दिया, अभी कनेक्टिविटी देनी तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैंने यहाँ पे दिया, मैं तो ऐसे ये ऐसे भी दे सकते हो यहाँ पे। देखिए ये काइंड ऑफ आपने यहाँ पे दिया तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। देखो यहाँ पे फ्लोरिंग पे यहाँ पे कुछ हल्का सा दिख रहा है तो आप यहाँ से भी हल्का दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से मैं मास्किंग कर लेता हूँ यहाँ पे। ये देखो फ्लोरिंग पे गए, यहाँ से मैं चीज़ों को मुझे मैनेज करना यहाँ तक देखना है। यहाँ देखना ये काइंड ऑफ जहाँ तक दिख रहा है आपको यहाँ पे वहाँ तक मैं अपने यहाँ पे क्या करते हैं मास्क कर देना पे। ये पार्ट यहाँ पे अभी मैं इसको यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पैटर्न मैंने यहाँ पे लिया, मुझे यहाँ पे जो शेप चाहिए अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मास्क कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो मास्किंग में अगर मैं देखूँ मेरे पास देखा ये सिंपल सा पार्ट यहाँ से मैंने मास्क कर दिया यहाँ पे। अभी पार्ट अलग है तो मेरे लिए इजी हो जाएगा कि मैं ठीक है यहाँ से मैं काम कर देगा। देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा देखना है कि तो यहाँ पे हल्के हल्के हेयर हैं और हेयर को मुझे यहाँ पे कैसे करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेप को हल्का यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँगा। भाई मुझे यहाँ पे जो शेप्स है यहाँ पे वो काइंड ऑफ इधर से मैं मैनेज करके दूँगा तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से देखो यहाँ पे मुझे जो काम करना है यहाँ पे ये अभी कुछ हल्के फुल्के से यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं हल्का फुल्का यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दूँ तो काम हो सकता है यहाँ पे। अभी यहाँ पे शेप्स को एक बार क्रॉस चेक कर लें। शेप में बस कोई ऐसा शेप तो है जहाँ पे मुझे लगे देखो यहाँ पे कर्व का थोड़ा सा फोकस करना है। यहाँ देखो यहाँ पे हल्के थोड़ा पार्ट है तो मैंने यहाँ से लिया है, जितना आप कर सको यहाँ पे।
अभी देखो इसका एक ऑप्शन है, इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से मैं कर सकता हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन मिलेगा जिससे अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या, जैसे सब टूल पे गए, शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो ये क्लिक करते तो मेरे शेप पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखेगा, उसको मैं यहाँ से मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जो अलग पार्ट देखने वाला आप ऐसे भी कर लोगे तो भी यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मुझे चाहिए हल्का सा मैंने इसको मैनेज कर दिया, तो थोड़ा कर्व में रखेंगे तो बेटर देखे आप यहाँ पे, या ये देखें ये ब्लेंड कर देना यहाँ पे, और शेप्स को हम लोग थोड़ा सा अलग हटा देंगे। आप देखो ये देखना, ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे कर दिया, ये इधर इधर थोड़ा सा मुझे जो एंगल दिख रहा है उस एंगल के साथ में थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, मेक श्योर ब्लड आपका सही होना, मास्क आपका सही होना चाहिए, ब्लड अगर ज़्यादा होगा तो शेप्स आपको बहुत प्रॉपर नहीं दिखेगा अपने यहाँ पे। स्प्लिट पे गए, यहाँ पे स्प्लिट टू सिमिलर पार्ट है, स्प्लिट टू मास्क और अनमास्क पार्ट है। ठीक है, मैं उसके यहाँ इसमें मास्क है तो मैं इसको मास्क कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मैंने मास्क किया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे बात दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मास्क भी करो, मास्क भी कर सकते हो, इसके सिवाय आपको लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आगे भी बढ़ाना है तो आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। सही दिखा ना हम लोग यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट मैंने कर रखा है इसमें मैंने क्या कर रखा है, डायनेमस सिमेट्री में गए, सेम चीज में सब डायनेमस है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसको करो शिफ्ट एंड क्लिक। ठीक है, एंड कंट्रोल एंड क्लिक, तो ये पार्ट आपका कवर हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो थिकनेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, थिकनेस के साथ आप चीज़ों को मैनेज करना चाहोगे तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी यहाँ से जब मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना पार्ट दिखाना है मुझे यहाँ पे, क्योंकि देखो मेरे पास ये पार्ट भी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे कुछ पार्ट यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे देखेंगे जिसको मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पार्ट। जैसे मैं डायनामिक्स में अगर मैं काम करता हूँ, डायनामिक्स में कुछ चीज़ ऐसी है जहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को अगर मैं देखूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो कैसे कर सकता हूँ, कंट्रोल एंड क्लिक यहाँ पे देखोगे तो ये पार्ट आपको यहाँ पे भी देखेगा, शिफ्ट एंड क्लिक है देखो आप। ठीक है, ये पैटर्न आपको देखा है आपको यहाँ पे। कहीं कभी देखो यहाँ पे स्पेसिस जो दिख रहे हैं मुझे कहीं कभी थोड़े से कम से हैं, तो मैं तो बहुत इन चीज़ों को मैं मैनेज करने के लिए और बेसिक सा शेप में यहाँ पे देखूँगा। देखो यहाँ पे ये अगर फल मैं स्कल्प कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कम होते जा रहा है, देखो यहाँ पे। और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ज्योमेट्री एंड डायनामिक्स में यहाँ पे थोड़ा सा मैं हल्का सा मैंने काम किया एंड डिवाइड कर दूंगा। देखना यहाँ पे, अभी इनको मैं थोड़ा सा और एक्यूरेसी में लेके आऊँ, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे जा रहा है, तो डायनामिक्स के अंदर जब आप काम कर रहे हो तो आपको चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है। इसके साथ अभी जैसे यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे कई चीज़ ऐसे जहाँ पे मुझे अलग अलग लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सब टूल पे गए, जैसे मुझे बाद में एक साथ मुझे मैनेज कर ही लेना है। पे देखना पे, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है आपके पास यहाँ पे कुछ चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल एंड क्लिक कर रखा, तो मेरे से पार्ट यहाँ पे दिखेगा। एट देन मैं जब मैनेज कर दूँ मेरे यहाँ पे चीज़ ऐसी दिखने वाली है, मैं इनको एक बार बैलेंस करके दिखाऊंगा भाई मुझे यहाँ पे काम करना है। तो अभी यहाँ पे मैं गया, सिंपल सा पार्ट इसके हाथ में यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया। यहाँ पे ये दो चीज़ें मेरे पास थोड़ा सा कम होती जा रही है, तो मैं इस पर थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने मैनेज कर दिया। फिलहाल मैं यहाँ पे रख लेते हैं, जो चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ उसको मैं करना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मेरे पास बेसिक शेप क्या है, जैसे बेसिक शेप में यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, जैसे मैंने शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया, मेरे सारे पार्ट आने स्टार्ट हो गया। फ्लोर पे गए, यहाँ से मेरे पास क्या है, ईयर वाला पार्ट को मैं अलग से निकाल दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इन सब पार्टों को मैं अलग अलग निकालना स्टार्ट कर दूँगा यहाँ पे। जैसे मेरे पास ईयर वाला पार्ट है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसी शेप में मैंने मास्क लिया, मास्क लेके मैंने इन वाले पार्ट को, अभी तो एक प्रोसेस ये है, इसमें आपको कई प्रॉब्लम आपको ये भी मिलेगा कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पैटर्न है शिफ्ट एंड क्लिक, अभी ये जो पैटर्न मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अभी ये पैटर्न की जगह मैं एक चीज और आपको बताऊँ। जैसे फ्लोर मैंने क्या है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कई प्रॉब्लम फेस भी करोगे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, ये पैटर्न आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर दिया, तो आप यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ। ठीक है, अब ये शेप में देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये शेप्स, तो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज करूँ। एक मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ, जैसे मैं स्प्लिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कई प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि भाई मुझे ये स्प्लिट नहीं करना पड़े, ठीक है, यहाँ से मैं एक ऑप्शन यहाँ दे दूँ कि भाई मुझे एक्सट्रैक्ट कर लूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं मैनेज कर दूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गए नॉर्मली, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे गए, एक्सट्रैक्ट पे जाओ तो एक्सट्रैक्ट में देखो डबल ऑफ करो, यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपके यहाँ पे है। अगर आप इसको लेके मैनेज करो तो आपके एक और भी ऑप्शन आपको बेटर दिखेगा। आपको देखने पे आपको जो डेप्थ चाहिए वो डेप्थ वाले पार्ट को मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कि इससे कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो
इससे भी मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो इसमें आपको देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या फ्लोर पे गया, ठीक है, एक एक करके हम लोग मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या मूव किया, यहाँ पे मूव करके मैं जाता हूँ यहाँ पे। सिंपल सा पार्ट, बेसिक चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ। तो शेप देखा यहाँ पे, ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे शेप्स को थोड़ा सा बैलेंस करके देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ये सेम चीज़ में यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँगा। तो मैं बस यहाँ पे पार्ट देखिएगा, यहाँ पे देखना यहाँ पे, ओके। ये पार्ट मैं कर दूँ, देखो यहाँ पे किया मैंने यहाँ पे, ये इसमें मुझे दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। फ्लोरिंग पे गए, बाद में मैं इनको जोड़ सकता था। अब यहाँ पे डेप्थ सा नजर आ रहा है, तो मैं डेप्थ के लिए यहाँ पे क्या सिंपल सा पार्ट, यहाँ देखो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट फ्लोर पे गए, देखो ये काइंड ऑफ आपको यहाँ पे डिवीजन चाहिए, कंट्रोल डी कर दो आप। यहाँ पे फ्लोरिंग पे गए, देखना यहाँ पे ये आपने फ्लोर ऑफ करो, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये मास्किंग है आपके, यहाँ पे आप चाहो ऐसे भी स्कल्प करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये जो बेसिक सा जो पैटर्न है, उन बेसिक से पैटर्न को आप यहाँ पे दे सकते हो। आप यहाँ पे मूव पे गए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये शेप्स को मैंने इधर 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 इधर, ठीक है। फ्लोरिंग पे काम करो। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, बेसिक जो शेप है मैं बस यहाँ पे मैं इसको स्टैंडर्ड पे जाकर मैं यहाँ से शेप्स को यहाँ पे बनाना देता हूँ। तो मेरे यहाँ पे फ्रंट का जो शेप है वो मुझे ऐसे बना देना पे। तो फोकल शिफ्ट यहाँ पे देखिएगा, ओके। यहाँ से मैं इस चीज़ को मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ से मैं यहाँ पे गया, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं अपने फेसेस को भी ऊपर रखूंगा, ठीक है। जैसे मैंने रखा यहाँ पे, मैंने कहा मोदी जी हैं, इनको अलग से आप अलग से भी ऑब्जर्व करके काम करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे काम कर दिया, यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ, पर मुझे कितना दिख रहा है, कई चीज़ मेरे पास बहुत बेटर नहीं दिखेगा। तो वहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा था, यहाँ पे मुझे चाहिए विजुअल है। तो अगर आपको ये डेप्थ पता है, अगर आपको ये पता है कि भाई मेरे पास ये शेप्स है यहाँ पे, देखो ये काइंड ऑफ देखा है, ये काइंड ऑफ मैं ऐसे करके निकाल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बेसिक शेप्स को आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बेसिक शेप आपको ऐसे देखिएगा, आप हल्का सा नेगेटिव स्कल्प करके दोगे, ठीक है। यहाँ से ये बेसिक शेप आपको यहाँ पे भी निकल रहा है, तो आप यहाँ पे करो, ठीक है। ये जो शेप आपको यहाँ पे निकल रहा है वो शेप आपको यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं शेप देख रहा हूँ तो मेरा शेप्स कैसा है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया और मुझे लगता है ये वाला पार्ट मेरे पास यहाँ से ये बाहर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो बाहर आ रहा है, ये डेप्थ वाला पार्ट मैं यहाँ पे मैं निकाल दूंगा। देखो ये पार्ट आपका बाहर है, आप इसे क्ले बिल्डअप के थ्रू आप यहाँ पे बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे ऑप्शंस बहुत हैं, मैं चाहूँ अलग से ऑब्जेक्ट लेके बना लूँ या इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे मैनेज करके बना दूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखना ये काइंड ऑफ, तो मैंने ये पार्ट ये दिखा है मेरे पास, ये शेप मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, सेफ्ट एंड स्मूथ 100 है, काम कर देना आप यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं स्टैंडर्ड पे गया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये जो शेप्स है यहाँ पे, देखो ये जो डेप्थ है ना, ये डेप्थ को मैं यहाँ से इधर से ये देख रहे हैं, ये काइंड ऑफ यहाँ से मैं डेप्थ दे दूँगा तो मेरे पास पार्ट यहाँ से निकल गया, ये मेरे शेयर से कवर्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से पार्ट आपका यहाँ पर है, तो मैं इसका बिग ब्रैकेट मैंने कर दिया, देखो देखना ये काइंड ऑफ, ठीक है। ये काइंड ऑफ यहाँ से बाहर आ रहा है। तो जो मेरे पे जो डेप्थ है ना, ये डेप्थ को समझने की कोशिश करना है, ठीक है। और यहाँ से मैंने फ्लोर पे कर दिया, यहाँ पे ये देखो यहाँ से ये यहाँ से, ठीक है। ये मैंने कर क्ले बिल्डअप, ध्यान देना जब क्ले बिल्डअप जब ले रहा तो मेरे पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो मैं इसे कम कर लूँगा। ये मेरे पास ये हल्का सा। अब ये चीज़ मुझे कैसे पता चलेगा, जब आपने करेक्टर बनाया हो। जैसे मैं अभी आपको जो करेक्टर मैंने बताया, एक आध करेक्टर मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या क्या काम करना है, डेप्थ कितनी करनी है, डेप्थ आप यहाँ से दे सकते हो इतने ही पार्ट में, ठीक है। जिसने जो भी करेक्टर को ऑब्जर्व नहीं करेगा वो चीज़ को यहाँ पे निकालने में कहीं ना कहीं वो फेल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, तो बेसिक शेप आपका यहाँ पे देखिएगा, आपका हल्का सा ब्लेंड कर दोगे तो आपका काम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने शेप दिया है, ठीक है, देखा पे। अभी यहाँ पे बस जो पार्ट है यहाँ पे, अभी मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, एच पॉलिश लिया और यहाँ से मुझे इसकी नीड नहीं है, ठीक है। या इसको मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, मुझे मूव करके दे देना है, तो यहाँ पे मैंने मूव करके बैलेंस कर दूंगा मेरे पास, ठीक है। इतना मैंने मास्क कर दिया, कंट्रोल यहाँ पे देखो मास्क किया मैंने यहाँ पे, ये इतना मैंने मास्क कर रखा है यहाँ पे, इसकी नीड नहीं है यहाँ पे, देखो जिसकी नीड नहीं है देखो, देखो यहाँ पे मैंने इतना तक मैंने मास्क कर रखा है, ये पार्ट मैंने यहाँ तक दिया, ठीक है। इतना मैंने मास्क कर दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इतने पार्ट को या तो मैं चाहूँ तो कट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए ना, या तो मैं चाहूँ तो कट कर सकता हूँ, या तो मैं इसे हल्का सा मूव करके या खत्म भी कर सकता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने किया तो कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे बस क्लिक कर्व टूल भी है। तो अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट, ये देखिए ये जितना साइड हुआ आपने सीधे कट कर देना, तो आपने आपका काम यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। आपने यहाँ पे सेफ्ट एंड स्मूथ ये आपने मैनेज कर दिया, ठीक है। बाद में चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर देना यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल एंड क्लिक, ठीक है, डिसलाइक कर दिया मैंने यहाँ पे,
शिफ्ट करो तो यहाँ पे आपको पैटर्न में देखो डेप्थ यहाँ पे नजर आएगा। आपको कितना डेप्थ चाहिए वो आप डेप्थ आप यहाँ पे दे सकते हो। इस वाले पैटर्न को मुझे थोड़ा सा मिलाना है, जैसे ये जो पार्ट है ना आगे वाला पार्ट, ये मैं इसके साथ में थोड़ा सा मैं मिला के मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे एड 10 में इसमें अगर मैं जाकर डायनामिक्स कर दूंगा तो बस यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ट्रिम डायनामिक्स से लेके इसे मैंने फ्लैट कर दिया यहाँ पे देखो, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इधर से मैं मिला दूंगा तो ये कॉर्नर वाले पार्ट से मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड स्मूथ ये आप ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास इसके ऊपर हेयर है तो मैं हेयर वाले पार्ट को भी निकाल दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मुझे लगा कि भाई मेरे पास यहाँ पे स्प्लिट कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए, देख रहे हैं यहाँ पे ये सेम काम मुझे डेप्थ के साथ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए तो बेटर देखिएगा अपने पे। अब ये जो पार्ट मैंने किया, अभी मैं इसमें जाता हूँ मूव पे गए, ठीक है। बेसिक शेप्स को हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं। यहाँ पे बेसिक शेप में यहाँ पे क्या करता है, ये शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे। एक ही काम को करने का 10 मेथड है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे यहाँ पे करना है क्या, ठीक है। ये देखा यहाँ पे, ये तो मैं यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को बैलेंस कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को तो मैं मैनेज कर देता हूँ। चलो ये मैंने मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है, ओके। यहाँ पे फ्लोर पे गए, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे। ये शेप मेरे पास बहुत ही प्रॉपर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको भी मैं अलग करके मैनेज कर दूँगा। अच्छा आपको यहाँ पे शिफ्ट F प्रेस करो, आपको यहाँ पे ग्रुपिंग का प्रोसेस बता देता है यहाँ पे। इसको मैंने इतना सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, शिफ्ट F देखो यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या करता है शिफ्ट F एंड कंट्रोल W से देखो इसका कलर चेंज हो गया यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट F और मैंने कंट्रोल W कर दिया तो शिफ्ट F से क्या होगा, देखो कलर दोनों का चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे करो, देखो यहाँ पे पार्ट देखा यहाँ पे। अभी इनको मैं चाहूँ तो इनको अलग अलग तरीके से मैं मैनेज कर सकता हूँ। जैसे क्लिक किया, मास्क किया, मुझे यहाँ पे अगर ये चाहिए कि मैं यहाँ पे स्प्लिट करने वाला तो मैं स्प्लिट क्या करूँगा, देखो मैंने डिवीजन दे रखा है। अगर मैंने डिवीजन दिया है तो यहाँ पे चीजें नहीं मिलने वाली। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्री, यहाँ पे डिलीट लोअर करना पड़ेगा तब जाके मैं यहाँ पे मैं इसको अलग कर सकता हूँ। सब टूल पे गए एंड ठीक है, स्प्लिट पार्ट है, स्प्लिट मास्क, तो आप स्प्लिट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से अगर चीजों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे को मैनेज करना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको अलग कर लिया। अभी अलग करने के बाद मैं यहाँ पे चीज़ों को देखता हूँ, मेरे कान के जो बेसिक फीचर्स है उसको समझे से। वैसे तो मेरे पास डेप्थ यहाँ पे, लेकिन मैं अगर कहूँ मेरे पास तो बेसिक तो चीज़ें देखते हैं। मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, डिसलेक्ट ऑल्ट W, यहाँ पे शिफ्ट F हटा दो। यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मूव पे गया, मूव पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसके सिवाय मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने जा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डिसलेक्ट कर रखा है, एक डायनामिक्स भी होता है यहाँ पे, तो डायनामिक्स के साथ प्ले करो, डायनामिक्स देखना। अभी कम सेगमेंट के साथ भी मैं डील कर सकता हूँ। अगर लगे कि मैं कम सेगमेंट के साथ डील करना है, 128 पे मैंने किया तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जिसको लगे नीट एंड क्लीन सेगमेंट होगा यहाँ पे, बढ़िया दिखना है। आप इसे कंट्रोल D करो, तो अब यहाँ पे ये इसमें आप अच्छे से काम कर सकते हो जहाँ पे आपको लगे। अभी यहाँ पे देखो, मैं सिर्फ इस पे ही मैं काम करने वाला, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास जो बेसिक फीचर्स है उसको समझता हूँ। यहाँ पे देखो ये दिखा है, ये काइंड ऑफ ये मैंने पार्ट यहाँ पे दिया। अभी ये जो मैं पार्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, मुझे क्या, ये मुझे हॉलो दिखाना है, तो हॉलो दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, देखो ये पार्ट बस ऊपर से निकल के आ रहा है, ठीक है। फीचर्स को समझोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा मेरे पास फीचर्स क्या है। देखो ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया और ये पार्ट में यहाँ से मैं मैनेज कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। ये काइंड ऑफ ये देखो यहाँ पे, अभी ये फ्रंट से तो सही है, लेकिन अगर मैं जाता हूँ पर्सपेक्टिव से, तो पर्सपेक्टिव में क्या होता है, अगर ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे कंट्रोल D डुप्लीकेट, ठीक है। यहाँ पे देखो, मेरे पास जो शेप है, शेप्स को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कर्व को पकड़ता हूँ। मैं कर्व कैसे जा रहा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड पे चाहो तो आप इसे मास्क कर सकते हैं। मैंने मास्क यहाँ पे, ये मैंने पार्ट यहाँ से देखा, यहाँ से मैंने स्कल्प करना है, ये पार्ट में ऊपर से आना चाहिए, देखना यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया, ठीक है। अभी ये जो पीछे वाला पार्ट है यहाँ पे देखा, ये बस अंदर गया है, तो फ्लोर मैंने कहा डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ये देखो, ये मैंने पार्ट अंदर की तरफ कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे पता होना चाहिए कि बस अंदर की तरफ कौन सा पार्ट है यहाँ पे। जैसे देख रहे हैं, अभी देखो ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे दिया, कंट्रोल D करना, डिवीजन काम होता है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अब ये जो पैटर्न किया है, तो ये पैटर्न में बस कैसा है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो शेप जा रहा है, शेप ऐसे जा रहा है यहाँ पे, ये काइंड ऑफ, ये मैं बॉर्डर दूंगा यहाँ पे, बॉर्डर देखो यहाँ पे, ये मैं शेप जो यहाँ पे किया वो शेप मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। इसके अंदर मैं अंदर की तरफ कर दूंगा यहाँ पे, ये जो शेप मेरे पास जा रहा है यहाँ पे, ये मैं इधर से देख के भी ऐसे मैं मैनेज करूंगा, तो मैं बस ये शेप मेरे पास ऐसे करके भी यहाँ आने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जो शेप दिया, ये बस डेप्थ वाला पार्ट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे डेप्थ कर देना यहाँ पे, ठीक है। ये डेप्थ देखिएगा आप यहाँ पे, देखो फ्लोर देखा, तो ये आपने यहाँ पे क्या करना है, डेप्थ वाला पार्ट आप यहाँ पे दोगे, यहाँ पे आपको आइडिया ये मिलना चाहिए। मेरे पास जो ईयर है वो ईयर में बस यहाँ से बाहर आएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर बाहर आ रहा है तो मैं यहाँ पे काम कर दूंगा। फिर लगे कि किसी को समझ में है तो ये आप मास्क कर दें। सपोज आप लोग के लगे कि भाई मेरे पास ये चीज नहीं है, तो मास्किंग के साथ प्ले कर दो आप यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है। अभी मैंने फ्लोर पे गया था, देखो मैंने क्या कर दिया, मास्किंग यहाँ पे आया, ठीक है। अभी इसके सिवाय मुझे चीज़ों को अंदर करना है, या तो आप कंट्रोल एंड क्लिक कर दो, इसको हल्का सा बाहर निकालना, तो कैसे निकाल सकते हो, एक ऑप्शन होता है इन्फ्लेट करके, डिफॉर्मेशन पे गए हल्का सा कर दिया आपने इन्फ्लेट, बहुत ज़्यादा जा रहा है तो कंट्रोल प्रेस करें, यहाँ पे ये हल्का सा बाहर आपने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये बाहर आ गया आपके यहाँ पे, कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब ये वाला पार्ट जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इस वाले पार्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखो कंट्रोल प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये देखो ये पार्ट मेरे पास दिख रहा है यहाँ पे। इस शेप्स को मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूंगा। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, अंदर करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल एंड क्लिक, यहाँ से मैं आराम से अंदर कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मास्किंग के साथ मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से कंफर्टेबल जोन में जाके मैं काम कर सकता हूँ। मेरे पास ये जो डेप्थ है वो डेप्थ मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, ये तो देखिए ना पे, ये काइंड ऑफ मैं ऐसे भी दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं जो लिमिटेशन है उन लिमिटेशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो बस यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये काइंड ऑफ, फिर मैंने यहाँ पे डिसलाइक कर दिया, यहाँ पे देखो ये मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, तो देखिए ये काइंड ऑफ मैं इसमें मिला दूंगा यहाँ पे, सेफ्ट एंड स्मूथ, ये ऐसे करके यहाँ पे, तो आपको ये पार्ट यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा कि आपको सेफ जो देना है आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेफ दिया, यहाँ पे मैंने दिया, तो मुझसे यहाँ पे साइज को छोटा कर देना पे, स्टैंडर्ड पे गया और देन मैंने ये काइंड ऑफ मैं ऐसे मिला दूंगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मेरे पास ये सेफ मेरे पास यहाँ पे मिलेगा, सेफ्ट एंड स्मूथ, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। लिटिल बिट कहीं जो लगे कि हमें थोड़ा सा कहीं ज़्यादा तो हो रहा है, तो मैं इसको हल्का सा ये शेप्स को मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूंगा पे, ठीक है। ओके, ये देखो अभी ये काइंड ऑफ ये मैं ऐसे करके मैं मैच कर दूंगा पे, तो थोड़ा सा बारीकी से आपको काम करना पड़ेगा, आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे। दूसरी पार्ट, अभी देखो यहाँ से मुझे पार्ट बाहर निकालना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल प्रेस कर दिया, इधर मैंने इधर से मैं मास्क कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, अब यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ से मैं चीज़ों को तोड़ूंगा, तब देखो ये जो पैटर्न है यहाँ पे कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से देखो ये वैसे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक इधर जा रहा है, एक वाई जैसे जा रहा है, तो मैं इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये पार्ट आपको ऐसे बाहर निकलना है यहाँ पे, ठीक है, ये सिर्फ आपको ऐसे बाहर निकलना, आप इसको ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो धीमे धीमे चीज़ें वैसे आपको लुक एंड फील देना स्टार्ट कर देगा आप यहाँ पे। इसलिए कर दिया, इसी में आपको वन साइडेड आपको मॉडल करना है, तो वन साइडेड मॉडल करने में आपको यहाँ पे ठीक है, ये काइंड ऑफ आपने हल्का सा स्कल्प कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल डी कर दो, डिवीजन में कंजूसी नहीं करना, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा था फ्लोरिंग में, यहाँ पे कई बार चीज़ें बहुत क्लियर नहीं दिखती, तो आपको अलग से रेफरेंस लेके भी देखना पड़ेगा आप यहाँ पे, ठीक है। और ये पार्ट आप यहाँ पे दोगे, देन हल्का सा शिफ्ट एंड ब्लेंड जरूर कर देना यहाँ पे, ब्लेंड नहीं करोगे ये चीज़ें आपके लिए दिक्कत दे सकती है। आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड कर दो, सॉफ्टनेस वाला पार्ट है, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, जो मैं यहाँ पे काम करने वाला मैंने चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज किया, एच पॉलिश थोड़ा सा ब्लेंड हो देता, ये पार्ट है ना, अभी ऐसे फ्लैट से थोड़ा सा मैनेज करता हूँ यहाँ पे, तो सेफ्ट एंड स्मूथ, ये देखो डिवीजन ज़्यादा होता है, शिफ्ट डी करो, कम करके थोड़ा सा ब्लेंड कर दो, तो भी आपका काम हो जाएगा आप यहाँ पे, फिर डी प्रेस कर दो, ठीक है। अब ये जो पैटर्न दिख रहा है, ये पीछे से मुझे डेप्थ दिख रहा होगा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे क्या करना है, हल्का हल्का मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर देना था, तो ऐसे करके मैं तो बहुत चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा दूँगा। यहाँ पे जो डेप्थ है उन डेप्थ को मुझे कैसे मैनेज करना है, फुलफिल कैसे करना है, ये बेसिक सा एक पार्ट आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे जो बेसिक शेप है वो आपको आइडिया मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे कैसे कैसे काम करना है। तो हम लोग यहाँ पे अगर चले, हमने देखा यहाँ पे एक आइडिया दिया कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, शिफ्ट एंड क्लिक, ये आपको पैटर्न दिखा है। अभी इसका मैंने ये पैटर्न दिया, मुझे इसमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, जैसे मेरे पास यहाँ पे पैटर्न, तो मैं यहाँ तक कटिंग कर सकता हूँ, जिसमें नीचे माउस पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे। अभी ये जो पैटर्न है इनको मैं मिला दूंगा इसमें, यहाँ पे हेयर वाले पार्ट पे, यहाँ पे अभी हेयर वाले पार्ट में यहाँ पे क्या है, शिफ्ट एंड क्लिक कर देगा, ये पार्ट में दिख रहा है यहाँ पे। अभी इस वाले पार्ट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे चीज़ देखा, यहाँ पे कुछ चीज़ें थिकनेस है, कुछ ऐसी चीज़ें भी आनी, तो यहाँ पे मैं कुछ जैसे क्ले बिल्डअप से आप देखो यहाँ पे हल्का फुल्का ये आपको ऊपर दिखाना चाहिए। ऊपर कैसे दिखेगा, या तो आपने सेलेक्ट कर दिया कंट्रोल एंड क्लिक, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक एक पार्ट को मैं मैनेज कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे काम किया, देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा दे दूँ कि भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, मास्किंग जैसे मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्कल्प कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्कल्पिंग के साथ में यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कैसे काम करने वाले हैं यहाँ पे, तो ये पार्ट आपको हल्का हल्का बाहर निकाल देना यहाँ पे, देख लेना बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, स्टैंड वाइज देख लेना, ठीक है। ये देखो ये आपको वन बाय वन करके आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपके यहाँ पे जितनी डिटेलिंग में जा रहे हो उतनी डिटेलिंग में आपको काम करना है, जैसे इसका फ्लो है उसके अकॉर्डिंग आपको स्कल्प करना है, नहीं तो आपको इम्पैक्ट बहुत बेटर नहीं दिखने वाला है। देखना भाई ये काइंड ऑफ ये दिख रहा है, तो आप यहाँ पे देखो फ्लोर देखो, ये पार्ट आपको ऐसे करके भी स्कल्प कर देना है कि भाई मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो ठीक है, ये काइंड ऑफ आप ऐसे करके स्कल्प करोगे तो आइडिया मिलेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। जस्ट स्ट्रोक वाइज स्ट्रोक्स आप यहाँ पे मैनेज करो, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बेटर इम्पैक्ट दिखेगा आप यहाँ पे।
तो ऐसे करके आप देखोगे आप यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, शेप सेम मेरे पास यहाँ पे, शेप्स को यहाँ पे जितने शेप्स को मैं यहाँ पे ये यहाँ पे देखना है, मैं इस टाइप से मैं मैनेज करूँ तो बस यहाँ पे चाहिए देखेंगे मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे जा रहे हैं। यहाँ पे फ्लोरिंग पे गए, देखो ये पार्ट देखा यहाँ पे, ये काइंड ऑफ यहाँ पे मैंने दिखाया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखा ये काइंड ऑफ ये ऊपर से नीचे यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे ये देखा ये काइंड ऑफ यहाँ से फ्लोरिंग पे गए, ये देखा ये यहाँ पे मैं तो और चीज़ों को ऐसे ऐसे जिस स्टेप में उस स्टेप पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्प करूंगा। मैं भी बारीक स्कल्प भी करूंगा, जिससे देखना पे ये बारीक स्कल्पिंग का भी पार्ट आपके यहाँ पे आएगा, लेकिन बाद में आएगा। जैसे भी थोड़ा सा रफली हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग कर लें। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये पार्ट देखा ये काइंड ऑफ यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप से देखें। देखो यहाँ पे देखा ये काइंड ऑफ, अगर मैं देखो यहाँ पे तो ये पार्ट मुझे यहाँ से देखो ये देखना ये थोड़ा सा पैटर्न को मैं यहाँ पे अप कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसे बाहर निकालना है, देखो ये काइंड ऑफ मैंने ऐसे पार्ट दिए, थोड़ा सा मुझे बाहर निकालना है। एक चीज और ध्यान देना, यहाँ बाहर पे आ रहा है तो ठीक है। इसके साथ में अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये डबल चिन जैसे दिख रहा है, डबल चिन समझो ये आगे है उसके पीछे वाला पार्ट है, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा आगे निकाल रहा हूँ। ब्रशेज में ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना, तो ऑटो मास्क में बैक फेस मास्क आप यहाँ पे रख लेना ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो यहाँ पे देखना यहाँ पे फ्लोर पे गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो ये जो डबल चिन है यहाँ पे देखना भाई काइंड ऑफ सर वो डेमो वाली लड़की नहीं आ रही, वो बाहर है। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखो मुझे डेप्थ देना है, तो मैं डेप्थ देने के लिए एक तो मैंने स्कल्प कर दिया, यहाँ पे स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड में यहाँ पे क्या करता हूँ नेगेटिव यहाँ पे स्कल्प कर देता हूँ। देखो नेगेटिव स्कल्प देखना है यहाँ पे, ये नेगेटिव स्कल्प कर दो, तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, ये थोड़ा सा मेरे पास ये पार्ट दिखेगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जो स्कल्पिंग किया बता दिया, ये हल्का फुल्का यहाँ पे मैं जो पार्ट है वो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर दूंगा। देखा अभी ये काइंड ऑफ, तो ये बेसिक सा शेप आप यहाँ पे ट्रेस कर लेने का। देखना यहाँ पे हल्का सा प्रोस्पेक्टिव है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर ही रहे हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को मुझे यहाँ पे थोड़ा ऐड ऑन कर देना। देखना अभी ये काइंड ऑफ, तो आप यहाँ से भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों को आप यहाँ पे थोड़ा सा टचअप दे दोगे तो आप यहाँ पे काम आसान हो जाएगा आपका। यहाँ पे लेवल डे पे गए, ठीक है, आप यहाँ पे काम करो तो आप यहाँ पे ठीक है ये हल्का फुल्का आप यहाँ पे दे सकते हो। मैं जस्ट रफली एक बार दे देता हूँ पे, तो बस ये पार्ट में को यहाँ पे देखें। ठीक है, बस इसका फ्लो पे काम करना, जैसे मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ मैं बस यहाँ पे ठीक है भाई ये काइंड ऑफ देन यहाँ से यहाँ पे ये मैं इसके साथ में ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा। तो यहाँ पे ये बस फ्लो कैसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो जैसा फ्लो हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखा भाई ये जो पार्ट देखना है क्योंकि यहाँ से मैंने किया बस फ्लोरिंग में यहाँ तक जा रहा है, तो मेरे पास लगे कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो मैं मैनेज कर दूंगा। जैसे मैंने कहा भाई काम करते हैं यहाँ पे, तो शिफ्ट एंड क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, कई चीज़ मेरे पास ऐसे भी दिखेगा। देखो यहाँ पे देखा भाई, तभी यहाँ पे मैं तो और सा चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा। मेरे पास यहाँ पे जो शेप्स जा रहे हैं यहाँ पे उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं बैलेंस कर दूँगा। देखो यहाँ पे मूव है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ से देखो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो हेयर के मेरे पास ब्रशेज भी है और हेयर पे मैं काम भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे काम कर सकूँ, मेरे यहाँ पे शेप्स कैसे दिख रहा है यहाँ पे, अभी आपको कैसे हेयर पे काम करना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं एक रफली पर डील कर लेता हूँ, क्ले बिल्डअप किया मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे ये आप यहाँ से अभी ये बेसिक सा पार्ट आप यहाँ पे दोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या था, जब आप इन चीज़ों पे काम कर रहे हो तो ये पार्ट आपके पास यहाँ पे भी दिखेगा, तो यहाँ पे भी चीज़ें दिखेंगी। मैं फॉर टाइम एक चीज़ और मैं काम करता हूँ जैसे मैं देखो यहाँ पे मैंने काम किया मेरे पास पार्ट यहाँ पे दिस वन। ठीक है, ये मैंने कर दिया, यहाँ से मैं गया ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे भी गया। ठीक है, इन दोनों को मैं अभी फॉर टाइमिंग इसको मैंने पकड़ा और इसको मैंने पकड़ा। फाइल को सेव कर लो। कुछ चीज़ों में डायनामिक्स का आपका काम बहुत ही बढ़िया होता है, कुछ चीज़ों में डायनामिक्स आपका कभी कभी बिगड़ता भी है। फाइल को सेव कर लिया, सेव करके ही आप ये जो काम करना रिसर्च वाला काम करना आप यहाँ पे देखो ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, इसको सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैं इसको ऊपर लेके चलता हूँ, ऊपर लेके गया, चल भाई ऊपर ऊपर। ठीक है, यहाँ पे गए, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मर्ज डाउन कर दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मेरे पास एक ऑप्शन मिलता है मर्ज, मर्ज के नीचे मिलेगा मर्ज डाउन, ओके कर दिया यहाँ पे। ये जो मर्ज है स्प्लिट ये ना एकदम बहुत बढ़िया काम नहीं करता है, कभी कभी आप यहाँ पे अंडू नहीं काम करेगा। यहाँ पे शिफ्ट एंड क्लिक किया मैंने, यहाँ पे डिसलेक्ट कर दिया। यहाँ पे पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अभी पहला काम तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मेरी जो चीज़ें हैं मुझे लग रहा है कहीं कहीं कोई चीज़ मिस से हो गया है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो पहला पार्ट मैंने यहाँ पे देखा मेरे से डायनेमिक्स है क्या, सबसे पहला काम डायनेमिक्स है, तो कंट्रोल एंड क्लिक करके देखता हूँ यहाँ पे, ये जोड़ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी जोड़ गया, देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे अभी जैसे मैंने इस वाले पार्ट पे काम किया, इस वाले पार्ट पे काम करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए,
कि यहाँ पे मैं चीजें कहीं ना कहीं मेरे पास फिनिशिंग वाले पार्ट है, कहीं पे डॉट्स वाले पार्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई मुझे ये डॉट्स वाले पार्ट ना आए, ठीक है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे जो काम करना है, तो फ्लोर पे गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा मैं मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ से मैंने मास्क कर लिया यहाँ पे, ठीक है। मास्क एक बार फिर से करके मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, एक दूसरा लेवल दे देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड ब्रश, ठीक है। इसको मेरे को यहाँ पे देखना अभी ये काइंड ऑफ फ्लोरिंग, ये काइंड ऑफ देखना यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं मास्क है, तो मैं बस मास्क कैसे था, ये मास्क मैंने क्या, ठीक है, पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है। तो फ्लोरिंग पे गया, मैंने यहाँ से ये पार्ट यहाँ से मैंने मास्क करना स्टार्ट कर दिया पे, ठीक है, ठीक है। तो इस पार्ट में मैं कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ें दिख रही है, मैं अगर चीज़ों को दिखाऊँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखे, तो मैं यहाँ से इन चीज़ों को मैं अभी स्प्लिट वाला मास्क जो कर रहा हूँ, वो उससे बेटर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं एक सेकेंडरी पार्ट में यहाँ पे ले लूँगा। भाई मुझे यहाँ पे जो काम करना है उसके लिए मैं एक सेकंड ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी लोग जब डिस्कस करते हैं ना कि हम लोग यहाँ पे फंस गए, यहाँ पे मैसेजेस जो आ रही हैं वो कुछ ऐसा है जिसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज नहीं कर पा रहा यहाँ पे, ठीक है। वो चीज़ें ऐसे दिखते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट कर दे रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसके हाथ में थोड़ा सा मैनेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखा ये काइंड ऑफ, देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ, मेरे पास मास्क में जा रहा है यहाँ पे, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे फ्लोर पे गए, मैंने यहाँ पे देखो ये पार्ट में यहाँ से नॉर्मली मैं मास्किंग करके दे देता हूँ मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं। एक चीज़ और ध्यान दे, फ्लोर में कर देखो मैंने यहाँ पे किया। अभी यहाँ पे मुझे अगर चीज़ों को मैनेज करना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैं देखो यहाँ पे मैं फ्लोर पे गया, यहाँ पे मैंने दिखाया, अभी फिलहाल मैं इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे लेकर चलता हूँ, तो मैं थोड़ा सा चीज़ें बैलेंस करके दे देता हूँ। देखो तो मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, फिलहाल में तो मैंने इसको क्या कर दिया, ये बेसिक सा पार्ट है, मैं इनको सबों को एक बार में ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल एंड ऑल्ट, ये हल्का सा जो पार्ट में अलग से दिख रहा है यहाँ पे। और देन मुझे यहाँ पे लगता है कि भाई मुझे थोड़ा सा यहाँ पे काम कर देना है, तो मैं यहाँ पे फ्लोर पे हल्का सा आपका पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लूँगा क्या कि थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे यहाँ पे, जहाँ पे लगे कि मेरे पास यहाँ पे वो चीज़ बहुत बेटर काम नहीं करने वाली, तो यहाँ देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। भाई मेरे पास ये शेप जो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शेप्स को यहाँ पे ले लूँगा, भाई मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लो ताकि कम हो जाए तो मैं फिर से इसे कम कर सकूँ, ठीक है। ये पैटर्न मुझे दिख रहा है, यहाँ से मैंने लिया, मेरे पास यहाँ पे शेप्स आ रहे हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा शेप्स में मिला लेता हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये लिटिल बिट ये पार्ट मैंने यहाँ से मैं मिला दिया, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ तक मैं काम कर रहा हूँ। अभी इस वाले पार्ट के साथ में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है। अभी यहाँ से मैं स्प्लिट वाले पे जब मैं जाता हूँ, देखो स्प्लिट पे जब मैं आता हूँ तो स्प्लिट में बस यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिट करने में ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ग्रुप स्प्लिट ये वो कर दिया। अभी यहाँ पे आप चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप एक दूसरे में अलग कर सकते हो। आपने ग्रुप कर लिया, ग्रुप को भी आप स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। एक पार्ट वो है। फिर मेरे पास यहाँ पे कि नहीं मुझे ग्रुप के साथ में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ एक्सट्रैक्ट के साथ, ठीक है। डेप्थ भी अच्छी दिखेगी आप यहाँ पे। आपने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट में जाकर आपने एक्सेप्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे। लिटरली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपको पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया और मैं इसको नॉर्मली बैलेंस कर दूंगा। वैसे तो यहाँ पे सेफ दिख रहा है मेरे पास, यहाँ पे मैं चीज़ों को दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस होकर दिखेंगे मेरे पास यहाँ पे, और मैं इसको इस एंगल के अकॉर्डिंग मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ पे फ्लोर पे गए, देखो यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया और मैंने यहाँ से थोड़ा सा डेप्थ भी दे दिया। यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लेंड भी कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे चाहिए तो वो दिखेंगे भी, भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना तो आई कैन मैनेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों के साथ अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ, ये पहले यहाँ पे बैलेंस करता है। यहाँ पे सॉफ्ट एंड स्मूथ ये आप कर सकते हो। आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर दोगे तो आपके यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पे अभी आप इसको यहाँ पे एक एक करके कटिंग करना स्टार्ट कर दो। जैसे हेयर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेरे पास अल्फा है, मैं बाई डिफॉल्ट चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ। मैं देखो यहाँ देखना यहाँ पे, ये देखो अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या कंट्रोल यहाँ पे डिवीजन देता हूँ, पहले फ्लोर पे देखता हूँ, फ्लोर पे मैं कैसे काम आ रहा है। तो इन चीज़ों को पहले मैं मूव कर देख लेता हूँ, मूव में मेरे पास कहाँ तक जा रहा है। देखो ये पार्ट दिखा है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, कहीं कहीं पे जो मुझे लगे कि थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है तो मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ पहले, ठीक है ना, ये काइंड ऑफ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो शेप्स है, इन शेप्स को मुझे लगे कि भाई मैं थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है तो आई कैन मैनेज लाइक दिस, दिखना है ये काइंड ऑफ। यहाँ पे मैंने मास्क कर दिया, तो यहाँ पे मैंने मास्क कर दिया, मैं यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है तो मैं यहाँ पे इनको ऐसे भी मैनेज करके कटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका पार्ट ऐसे भी देखिए, यहाँ पे देखना है।
तो मास्किंग करो, मैनेज कर दो, मैनेज करना दो। ओके, अभी फ्लोर पे गए, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी इसको देखा पे डिस्प्ले कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड क्लिक कर दो आप यहाँ पे, शिफ्ट एंड क्लिक देखो यहाँ पे, देखना पे। तो इन पैटर्न को मुझे कैसे मिला देना है, वही पैटर्न कैसे दिख रहा है, इसको मुझे जो मैंने काम किया यहाँ पे एच पुलिस लो, इसको ऐसे इधर से दबा देना, ऊपर से दबा दो आप यहाँ पे, ठीक है। ऐसे दबा दोगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से मैं कटिंग कर दूंगा पे, देखना पे, यहाँ से देखो फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखना है। तो ये जब ऊपर से मैं जब दबा दूंगा ना इसे, तो जैसे देखो ये पार्ट में यहाँ से मैं मैनेज कर दूंगा, तो शिफ्ट एंड स्मूथ ये देखो, तो यहाँ से मैं हेयर की कनेक्टिविटी दे सकता हूँ यहाँ पे, देखना यहाँ पे। यहाँ पे कुछ दिक्कत है, अभी यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ ये मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे स्मूथ खेत मैनेज कर दो या आप यहाँ से मैनेज कर दो, ठीक है। देखना भाई काइंड ऑफ शिफ्ट एंड स्मूथ ये मैं मैनेज करके दूंगा यहाँ पे। देन यहाँ पे देखो हल्का हल्का इसको दबाना स्टार्ट कर दो यहाँ पे, चाहे हो तो आपको साइज ब्रश साइज छोटा करना पड़े, शिफ्ट एफ देखना पे। एंड देन यहाँ से आप मैनेज करोगे तो यहाँ पे मुझे अभी क्या चाहिए, जैसे मैंने ज्योमेट्री पे गया, मेरे पास यहाँ पे डायनेमिक्स है, यहाँ पे 128 में खराब हो जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे क्या 512 करके देखो यहाँ पे, देन डायनेमिक्स करके देखो तो ये कम ये दिखेगा, ठीक है। शिफ्ट एफ इसका देख चीज़ और मैनेज करता हूँ। डायनेमिक्स में कई बार चीज़ ऐसी दिखती है, यहाँ पे मैं वैसे तो जल्दी इन सबों में टोपोलॉजी की नहीं होती, सबको मैं जोड़नी है, लेकिन आप इसको क्या करोगे जेड में से कर दोगे तो और भी बेटर हो जाता है यहाँ पे देखो अभी, ठीक है। ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे दिया, तो मैं उसी चीज़ें मैनेज करने में आसान हो जाता है, ठीक है। देखना ये इधर से मैंने दबा दिया, तो इधर से दबाने के बाद मुझे क्या होता है, इन चीज़ों को मुझे यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करना आसान हो जाता है। तो मैं अगर जब हेयर बनाऊंगा ना, तो ऐसे करके बनाऊंगा तो मेरे लिए ये बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखना पे, तो आप इसको जैसे हेयर में आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये आपने कर दिया, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे है, तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, देखना ये काइंड ऑफ, ठीक, यहाँ से आप काम कर सकते हो आप यहाँ पे। ये क्योंकि जब आप यहाँ पे स्कल्प करने वाले हो तो ये आपको मैनेज करने में इजी रहेगा आप यहाँ पे देखो, ठीक है। ये हमने कर दिया। अभी यहाँ देखो यहाँ पे मैं काम करते तो यहाँ पे चीज देखेंगे आप देखो, ये काइंड ऑफ, क्योंकि ये मुझे जो डेप्थ बनाना है डेप्थ के लेवल पे काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया देखो यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा लगे अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, देखो शिफ्ट एफ देखा मैश कैसे है, यहाँ पे मैश थोड़ा सा ऑड से बन जाते हैं। इसके बाद अगर आपको लगे कि भाई मुझे जेट ट्रिमेसर करना है तो जेट ट्रिमेसर भी आप कर सकते हो, इसमें मैश ठीक रहेगा। स्कल्पटिंग का भी लेंगे ना कि बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मैश बहुत बेटर आ गया, तभी इसमें मैं काम करना चाहता हूँ मेरे पास मैश, अगर मैश बहुत बेटर है तो शिफ्ट एफ। यहाँ पे स्कल्पटिंग का बहुत बढ़िया स्कल्प होगा, ये बेसिक चीज़ काफ़ी लोग नहीं करते। देखो अब यहाँ पे देखो मैं स्कल्पटिंग बहुत आसानी से कर लूँगा, पहले में जो दिक्कत आई थी अभी वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास मैश ठीक हो गया। यही चीज़ काफ़ी लोग को नॉलेज में नहीं होता है, क्या वो चीज़ क्या करते हैं, इन चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते और फिर सीधे सीधे काम पे ही फोकस करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं स्कल्पिंग करूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ बहुत बेटर दिखेगा। यहाँ पे फोकस कर दिया, देखो यहाँ पे आपको डेप्थ मिल रहा है, देन आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ आप मैनेज कर दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं काम कर देखो मेरे पास यहाँ पे हेयर वाला पार्ट है, तो मैंने हेयर वाला पार्ट को यहाँ पे रखा है, मैं हेयर वाला पार्ट को ऊपर भी खींच के लेके जा सकता हूँ, भाई मुझे दिखाना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या और शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल डी भी कर दिया, डिवीजन दिया मैंने यहाँ पे, और तो मैं मैनेज करता हूँ मूव से जितना मेरे को यहाँ पे मैनेज हो सकता है। यहाँ पे देखना पे ये मैंने यहाँ पे देखा, देखना यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे गया, ये पार्ट आपका अप है, ये पार्ट आपका यहाँ पे गया, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे मैनेज कर लोगे। अभी यहाँ से मैं तो ओवर शेप्स को जितना मैं मैनेज कर दूँ मेरे पास इतना ज़्यादा बेटर है। अभी यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, फ्लोर पे गए हेयर पे काम कर लेते हैं यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड पे गए, यहाँ पे मैंने हेयर के लिए कुछ पार्ट दे रखा है यहाँ पे। तो फ्लोरिंग में जाओ आप यहाँ पे नॉर्मल हेयर का देखो, यहाँ पे हेयर पे स्कल्पिंग आ रहा है, हेयर के लिए आपको कम से कम 2, 3, 4 डिवीजन चाहिए है देखना पे। तो आपको यहाँ से शेप्स को यहाँ पे ये काइंड ऑफ आपको यहाँ से इधर इधर आप यहाँ पे देखना, ये काइंड ऑफ आप देख रहे हैं आपको ये नॉर्मली आपको यहाँ पे जैसे शेप्स आपको शेप्स को आपको यहाँ पे देना स्टार्ट करो, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा मैनुअल आपका वर्क होगा, आप मैनुअल वर्क में आप काम करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जैसे दिख रहा है ये काइंड ऑफ इधर से इधर, ये इधर से इधर, ठीक है। इन चीज़ों को आपको यहाँ पे मैनुअल वर्क करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा शेप्स देखिएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे 1 by 1 करके करना चाहो तो 1 by 1 करके कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये काइंड ऑफ यहाँ से ठीक है। मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को ऐसे करके मैं थोड़ा सा बैलेंस करके दूंगा। देखो यहाँ पे देखा शेप्स कैसे है, यहाँ पे थोड़ा कम हेयर है तो मैं उनको उसके साथ में मैनेज करके दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये काइंड ऑफ ये
आर्क में कर्व में करके दोगे तो बहुत आपको चाहिए दिखेगा। जो बाइक वाले डिटेलिंग है आपके यहाँ पे देखो, ठीक है, आप यहाँ पे चीज़ों को दोगे। देन ये जो पार्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे फ्लोर पे गया, यहाँ से मैं कनेक्टिविटी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसके हाथ में थोड़ा सा शेप्स के हाथ यहाँ पे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। जो आपको बस कोई अभी इन चीज़ों को मैनेज करेंगे तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। फिर चीज़ों का काम करने वाले हो तो अगर आपको लगता है कि भाई इसमें मुझे वैसे हेयर पे काम करना है तो चैनल पे लुका हेयर करके आप लुका हेयर सर्च करके मिल जाएगा। ये वाला पार्ट आपके पास यहाँ पे, इसके डिस्क्रिप्शन पे ये फाइल है, यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये फाइल है, मैंने यहाँ पे क्या करता डाउनलोड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। ये आपके हेयर की फाइल है, तो मैं हेयर की फाइल को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज किया और कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे ये आ गया, बस कंट्रोल X कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे जहाँ पे बस ये फाइलें हैं यहाँ पे राइट क्लिक एंड पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे काम करने वाले हो एक्सट्रैक्ट हेयर, आपको लाइक यहाँ पे हेयर मिलेगा आपको यहाँ पे हेयर के साथ। आप यहाँ पे हेयर एंड फॉर लॉन्ग हेयर है, ठीक है, हेयर है, तो आप हेयर पे गए, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे हेयर को जैसे आपको ड्रॉ करना है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपको हेयर वाला पार्ट जैसे यहाँ पे दिखा दो, जैसे देखो शेप दिख रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत इसको मैंने फोकस शिफ्ट कर यहाँ पे देखो, दिख रहा है यहाँ पे। तो आप फ्लोर पे गए, यहाँ पे देखो, ये आप पार्ट को आप दोगे तो आपके पास यहाँ पे चाहिए तो बहुत देखेंगे यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। ये अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके दूँ तो बस यहाँ पे चीज़ें भी दिखेंगी। मैं हेयर को किस टाइप से मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। एक प्रोसेस वो था, दूसरा प्रोसेस आप यहाँ से देखो, यहाँ पे दिख रहा है ये काइंड ऑफ जैसे जैसे हेयर है उस जैसे मैं दिख रहा है फ्लोरिंग पे गए, यहाँ मेरे पास हेयर यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये काइंड ऑफ। तो मैं इसको यहाँ पे मैं करूँ तो ये थोड़ा सा हेयर का इम्पैक्ट और थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये काइंड ऑफ। यहाँ से मैं हेयर का इम्पैक्ट दूंगा, बस मुझे ड्रॉ इसके अकॉर्डिंग ही करना है। स्कल्पटिंग फिर भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसमें जब तक आप इन चीज़ों को मैनेज नहीं करोगे तब तक आपका इम्पैक्ट बहुत बेटर नहीं दिखेगा। हाँ, इससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप जो ब्रशेज आप यहाँ पे काम कर रहे हो वो थोड़ा सा आपका यहाँ पे काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने पार्ट यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं देखा यहाँ पे जैसे मैं देखा ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ से दिया, तो मेरे पास यहाँ पे शेप्स यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये हेयर के ब्रशेज हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे पेड है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बता दिया यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे आप जाओगे तो ये काफ़ी चीज़ आपको यहाँ पे खरीदना भी पड़ता है, ठीक है। ऐसे ब्रशेज आपको यहाँ पे मैनुअली देखो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास शेप्स यहाँ पे देखो, ये मेरे पास हेयर वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना, तो मैं चीज़ों को मैं ऐसे करके मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखो, मैं थोड़ा सा फ्लोरिंग पे ऑफ कर, यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से करना, तो मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे भी मैं दे सकता हूँ। तो कॉर्नर पार्ट भी मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ, ये पार्ट भी बस यहाँ पे कनेक्टिविटी दे देगा आपको यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये बिना पेशेंस की चीज़ें नहीं मिलने वाली, आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे तो देन आप यहाँ पे देखो, ये तो मैंने ये दिखा रखा है। दूसरा पार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इमेज है। ये आप जब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो कहीं कहीं पे कम हो, कहीं कहीं पे ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को बहुत आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये काइंड ऑफ एक को पर एक, ठीक है। वो लुक एंड फील जब तक नहीं आएगा जब तक आप उस पर स्कल्प्ट नहीं करने वाले हैं। तो ये एक बेसिक से तो पार्ट आपको मिलेगा भाई। मुझे अगर यहाँ पे काम करना तो स्कल्पटिंग के लिए मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं दिखाऊंगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये देखा ना, ये काइंड ऑफ मैं यहाँ पे हल्का फुल्का मैं स्कल्प कर दूंगा यहाँ पे। तो आप यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को और आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा मैनेज करना है तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। एक को ऊपर एक इरेगुलर शेप आप यहाँ पे देना ताकि वो चीज़ें रोबोट देखें। आप चाहो तो इसको यहाँ से नीचे 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 स्कल्प कर लो, ठीक है। नीचे 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 स्कल्प कर लो तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे कर दिया। तो इसके ऊपर मैं फिर एक बार स्कल्प करूँगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, ये आप यहाँ पे ब्रशेस से आपका काम तो आसान हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अगर बारीकी से करना था तो और आपको यहाँ पे टचअप देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये जैसे मेरे पार्ट यहाँ पे दिख रहा है तो मैं यहाँ पे स्कल्पिंग इसी के अकॉर्डिंग मैं करने वाला देखा पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये पार्ट आप यहाँ पे दे दो तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी हेयर वाला पार्ट है तो आपको तो और बहुत तो टचअप देना ही पड़ेगा, देखो ना। ये काइंड ऑफ यहाँ पे छोटे बड़े स्किल आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आप यहाँ पे, ठीक है, ये को मैनेज कर सकते हो क्या आप यहाँ पे। देखो यहाँ पे देख लेते हैं ये तो बात आपको यहाँ पे तो अगर मैनेज कर दो तो आपको बस चीज़ें तो और बेटर दिखेगा। तो आप बाई डिफॉल्ट चीज़ों को मैनेज कर दोगे तो आपका ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो आपका ये आप ऐसे करके भी आप मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगी क्या। ये तो आपका जैसे कॉर्नर वाला पार्ट है ना,
ये तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। छोटे बड़े स्केल्स का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ें ना बहुत बेटर नहीं दिखेंगे। ये काम अल्फा से भी होता है, आपके ब्रशेस से भी होता है। तो ये जो चीज़ आपको मैंने बता दी, ये ब्रशेस हैं। ये ब्रशेस के अंदर आप यहाँ पे देखो, जब तक आप मैनुअली इसको डील नहीं करोगे इम्पैक्ट बहुत बेटर नहीं दिखेगा। अब आपको चाहिए ना कि सामने वाला क्लाइंट थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाए, तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ों को आपको तो बहुत देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जैसे आपने जस्ट ड्रॉ कर देना, ड्रॉ करते हुए आपको चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे। ड्रॉ इस टाइप से करना ताकि वो जैसा फ्लो है ना, अभी देखो फ्लो देखना, अभी ये काइंड ऑफ यहाँ पे हल्का हल्का आपको ड्रॉ करते जाना। जैसे आप स्कल्प करते जाओगे वो चीज़ आपको वहाँ पे बेटर दिखते जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये आप जब भी आप काम करने वाला तो देन आपका यहाँ पे ये पार्ट आप यहाँ पे छोटे बड़े स्केल के साथ आप मैनेज करोगे तो बेटर दिखेगा आपके साथ। अब ये बस ये आपको याद होना चाहिए, ये ऊपर वाला पहले, ठीक है, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से आप यहाँ पे शेप्स को आप दे दो तो आपका यहाँ पे शेप्स और बेटर दिखेगा। आप यहाँ पे देखो, ये कनेक्टिविटी आप दे दोगे आप यहाँ पे तो थोड़ा सा बेटर इम्पैक्ट आपको देखने वाला है, ठीक है। आप इस टाइप से आप हेयर आप यहाँ पे मैनेज कर दोगे तो भी आप यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत बेटर दिखेगा। आपका हेयर के ब्रशेज है, उन हेयर के ब्रशेज वाइज भी आप चीज़ों को मैनेज कर दोगे आप यहाँ पे तो भी देखने वाला है, ठीक है। शेप्स है, शेप्स को थोड़ा सा फ्लो वाइज आप मैनेज कर दोगे तो भी आपको बेटर दिखेगा। ये सब चीज़ें ना स्कल्पटिंग में बहुत बेटर दिखेंगी, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो मैं एक बार रफली यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है तो थोड़ा सा चीज़ों को इस टाइप से मैनेज करके दोगे तो बहुत और बेटर भी इम्पैक्ट दिखेगा। क्या तो आप कैसे मैनेज करके देख रहे हो ये टोटली डिपेंड करेगा। देखो फ्लो है, फ्लो में आपको यहाँ पे हल्का फुल्का आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई कैसे शेप मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी यहाँ पर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो वैसे कहीं खाली जगह छोड़ूँ तो वो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट दिखेगा। तो मुझे यहाँ पे तो और सब चीज़ों को इस टाइप से मैं मैनेज करूँ तो वैसे यहाँ पे काम बेटर होगा जगह पे, ठीक है। अब ये सब चीज़ हाथ से बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये अगर मान लो इसके अंदर मैं इंटेंसिटी में बढ़ा देती तो यहाँ पे डेप्थ और ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पे इंटेंसिटी से अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ मुझे लगता है कि मुझे कहीं कहीं पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे को यहाँ पे कहीं कहीं पे ऐसा लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ को और ज़्यादा क्लियर कर दें तो ये बहुत ही प्रॉपर चीज़ों को मैनेज करके दिखाएंगे तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें फुल एंड फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये देखना भाई ये काइंड ऑफ जैसा शेप उस शेप के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्कल्प करो तो वो चीज़ आपको और बेटर भी दिखता है क्या यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा तो वैसे यहाँ पे काम अभी इनको मैं जैसे जैसे मैं बैलेंस करता हूँ वहाँ पे मैं स्कल्पिंग के साथ और भी चीज़ों को अलग वे में दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने जो दिया यहाँ पे देखो ये काइंड ऑफ मैंने दिया यहाँ पे ये इसके साथ इसके साथ इसके साथ ये एक वे में आप देखो जिस टाइप से आपकी दाढ़ी बढ़ेगी उस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो अच्छा दिखेगा आपको। यहाँ पे देखो ये जो पैटर्न है इन पैटर्न्स को हमें थोड़ा सा मैनेज करके देना पड़ता है। यहाँ पे देखो ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे दिया तो यहाँ से भी मेरे पास चीज़ें कनेक्टेड हो जाएंगे। यहाँ पे देखो कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे तो ये देखो ये पैटर्न मैंने यहाँ से दे दिया तो ये पैटर्न मैं यहाँ पे दूंगा तो मेरे पास ये चीज़ें और थोड़ा सा बेटर दिखेगा, क्या कनेक्टेड लगेगा। यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस लगेगा, यहाँ पे चीज़ों का यहाँ पे मैनेज कर देंगे तो वैसे यहाँ पे चीज़ें फुलफिल होगा। क्या जैसे शेप्स है उन शेप्स के अंदर मैं अगर मैं मैनेज करता हूँ वैसे यहाँ पे देखो शेप्स कैसा है, ये शेप्स मैंने यहाँ पे दिया, ये शेप्स मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। तो आप चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर दोगे, ठीक है। तो ये शेप मैंने यहाँ पे दिया, ऐसे शेप्स को आप यहाँ पे थोड़ा सा दिखाओगे तो और बेटर दिखेगा। तो अभी देखो यहाँ पे जो शेप्स है उन शेप्स में थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे यहाँ पे इम्पैक्ट और बेटर दिखेगा। यहाँ पे कहीं पे भी आपको जो हेयर वाला पार्ट है आपको यहाँ पे स्कल्प कर दोगे तो ये पैटर्न आपको यहाँ पे दिखेगा। जहाँ पे लगे खाली स्पेस वहाँ पे थोड़ा सा स्कल्प कर दो तो आपको यहाँ पे डेप्थ भी नजर आएगा। यहाँ पे तो अगर मैंने यहाँ पे काम कर दिया यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा। ओके।